अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सामाद में बैक विद द न्यू वीडियो। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इस वक्त इलेक्शंस का फेज जारी है। इलेक्शन इंडिया में क्योंकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिस वजह से वहां पे इलेक्शन 7 फेजेज में करवाने का फैसला किया गया था। अब इस फैसले के बाद अभी तक की जो अपडेट्स हैं वहां तक के 2 फेजेस कंप्लीट कर लिए गए हैं इलेक्शंस के, जिसमें से जो ये इलेक्शन है बेसिकली शुरू हुए थे 19th ऑफ अप्रैल को, और आज जब 30th अप्रैल तब तक 2 फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली कंप्लीट। अभी उसमें प्रोसेस चल रहा है, बट स्टिल 2 कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं फेज, और ये कंटिन्यू करेगा 1 जून तक इलेक्शंस का प्रोसीजर। अब इलेक्टोरल प्रोसेस जब ये एंड होगा उसके बाद 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अभी तक की जो सूरत हाल नजर आ रही है वो है मोदी यानी कि सक्सेसफुल इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस कांग्रेस, राजीव गांधी कांग्रेस। अब ये कांग्रेस जो है इस वक्त 12 से ज्यादा जो पार्टीज हैं उनके साथ कोलैब करके गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक पीडीएम 2 इन पाकिस्तान, या पीडीएम की जो सिचुएशन पाकिस्तान में थी उसी तरह की वहां पे सिचुएशन इस वक्त राजीव गांधी ने अडॉप्ट की हुई है। अब मोदी के दौर में जो जो तरक्कियात हुई हैं, जो जो काम हुई है, मैंने अपनी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, मैं उसका इसमें लिंक शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने बताया था जो मोदी की गवर्नमेंट के अंदर अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इस इलेक्शंस में जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें एक जो चीज हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है बीजेपी की जानिब से, यानी मोदी की भारत जनता पार्टी की जानिब से, वो है एंटी सेक्युलर जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। यानी कि इस वक्त मुसलमानों को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वहां पे हर इलेक्शन में, हर कैंपेन के दौरान जो जो इस वक्त जिस फेज में जा रहे हैं और कैंपेन्स हो रही हैं, उन स्टेट्स में उन फेजेस में जो कैंपेन्स हैं वो एंटी मुस्लिम हो रही हैं। अभी तक जो मोदी या बीजेपी की जो कैंपेन है वो 3Ms के इर्द गिर्द घूम रही है। अब 3Ms क्या है? बेसिकली इट इज मटन, मुगल एंड मुस्लिम्स। मटन से मुराद यानी मीट को ज्यादा फोकस किए हुए हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि काऊ का जो इश्यूज हैं, और होली इंडियन आइडियोलॉजी के मुताबिक वो होली समझते हैं काऊ को, गौ माता बेसिकली दे कंसिडर, जिस वजह से वहां पे 3M की जो कैंपेन है वो चल रही है। अब 3M की कैंपेन में दूसरा स्टेप है मुगल, यानी वो मुगल्स यानी बीइंग ए मुस्लिम, वो मुगल मुस्लिम थे, उनके खिलाफ जो है अपनी आइडियोलॉजीज को, अपनी जो कैंपेन है उसको राउंड कर रहे हैं। देन है मुस्लिम्स के, एज वी ऑल नो कि RSS आइडियोलॉजी मोदी की है, बीजेपी हमेशा से मुस्लिम्स के खिलाफ रही है, इस वक्त भी मुस्लिम्स के खिलाफ है। अब ये भी याद रहे कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रजिस्टर्ड हैं, जिसके बावजूद और जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो सब एंटी बीजेपी हैं अभी तक। उसके बाद जो अदर कम्युनिटीज हैं, जो अदर माइनॉरिटीज हैं, जैसे सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, या और जितने वहां पे मजहब फॉलो करते हैं, वो तमाम भी मोदी के अगेंस्ट हैं। लेकिन नजर अभी तक यही आता है कि मोदी की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बावजूद मोदी जो है अपनी गवर्नमेंट में अपनी दोबारा से अपने कंट्री में गवर्नमेंट बना सकता है। इसमें जो कैंपेन कांग्रेस की जानिब से की जा रही है मोदी के इलेक्शंस में, वो ये है कि दे आर हैविंग नो प्रॉपर एजेंडा ऑन देयर कैंपेन्स। उनका सिर्फ एक एजेंडा है, वो तमाम पार्टीज मिलकर एंटी मोदी, यानी वो कहते हैं कि मोदी जो है डिक्टेटरशिप फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, और वो उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया ने जो विटनेस किया है वो मोदी की मूवमेंट्स को या मोदी की जो अचीवमेंट्स हैं उसको विटनेस किया है। लिहाजा देखेंगे कि इंडिया में कौन जीतता है और क्या आता है। रीजन बीइंग इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए उसको एक फेज में नहीं करवा सकते। तो जैसा मैंने बताया वो मुख्तलिफ फेजेस में होगा। तो जैसे ही हमें कुछ फेजेस कंप्लीट होने के बाद नताइज का कुछ विजन मिलेगा या कुछ हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन जीत रहा है या कैसे, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें आने वाले दिनों का या आने वाले हालात का पता चलेगा। अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो याद रहे मोदी ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी जब वो इलेक्ट हुए थे तो एक्स पे सबसे पहले जो एक ट्विटर अकाउंट के थ्रू अपने ट्वीट किया था और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी, और शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़े अच्छे अंदाज में उनको रिप्लाई भी किया था और थैंक्स भी किया था। तो अगर इस तरह की गवर्नमेंट आ जाती है, मोदी की आ जाती है, तो शायद इस वक्त हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो सके इन फ्रेंडशिप। चलिए अगर फ्रेंडशिप नहीं होगी तो इकोनॉमिकल जो टर्म्स हैं उसमें डेफिनेटली होगी। और फिर अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भी रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने लंदन में बीजिंग में बैठकर एक बात की थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी बेसिकली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कारोबारी अशखास यानी बिजनेस पर्सनैलिटीज वांट टू गो इन बिजनेस विद इंडिया,
और अगर इस तरह का एक स्टेप हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से लिया गया तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और पाकिस्तान की सिक्योरिटी दोनों के लिए एक बेनिफिट होगा। अब किस तरह से बेनिफिट होगा, देखें चाइना और यूएस शुरू से साल से राइवलरी में है, कई साल हो चुके हैं उनको राइवलरी में, बट स्टिल वो बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड्स आपस में करते हैं। बीइंग अ राइवल, बीइंग अ एनिमी, स्टिल वो ट्रेड में है। इसी तरह पाकिस्तान जब एक राइवल कंट्री के साथ, या इंडिया एक राइवल कंट्री जिनके साथ शुरू से हमारे आइडियोलॉजिकल क्लैशेज हैं, हिस्टोरिकल क्लैशेज हैं, उन क्लैशेज के बावजूद अगर हम ट्रेड में जाते हैं और तो इससे डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो बॉर्डर है वो कुछ सिक्योर हो जाता है। अब ये 2019 में ये बंद किया गया था हमारा बॉर्डर, जिसके पीछे रीज़न था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर इशू पे ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और ट्रेड्स के ताल्लुकात और मुख्तलिफ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो डिस्टर्ब हुए थे। अब वो बहाल होते नज़र आ रहे हैं, और अगर ये बहाल होंगे तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बेनिफिट भी है लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आने वाली जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो भी न्यू आएगी, अभी तक तो मोदी की गवर्नमेंट है, बट आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इसको किस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे चलेगी, या आया वो इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होगी। अब दोनों मुल्क कैसे आगे चलेंगे और क्या इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, ये हम वक्त के साथ देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ मियां उसामा साइनिंग ऑफ।